कहते हैं कि एक दूरदराज गांव में घने जंगलों के पीछे एक ऐसा खजाना छुपा था जिस पर एक डरावनी चुड़ैल का पहरा था। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा था बल्कि जादुई शक्तियों से भी संपन्न था। जो भी इस खजाने को पाना चाहता उसे चुड़ैल द्वारा रचे गए खतरनाक जालों से बचकर निकलना पड़ता। अली, एक युवक जिसका दिल बहादुरी और जिज्ञासा से भरा था, अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए धन की तलाश में निकला। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका। बेटा, वह खजाना मौत का पैगाम है। लेकिन अली की आंखों में उम्मीद की चमक थी। रात के अंधेरे में अली ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर रवाना हो गया। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं। अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने से गुजरी। अली के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कुछ कदमों के बाद अली को एक सुनसान रास्ता मिला, जिसके अंत में एक पुराना किला दिखाई दिया। किले की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन दरवाजे पर बने जादुई निशान अब भी चमक रहे थे। अली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और वह किले के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि किले की हर ईंट में चुड़ैल की नजर छुपी हुई थी। जैसे ही अली ने किले में कदम रखा, एक ठंडी लहर ने उसके शरीर को छू लिया। किला अंदर से बाहर से भी ज्यादा डरावना था। पुरानी दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अली धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी सल्तनत में कदम रखता है? अली ने खुद को संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं अली हूं। मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए खजाना लेने आया हूं। एक भयानक ठहाका गूंजा, जिससे दीवारें तक कांप उठीं, और फिर धुंध के बीच से एक परछाई प्रकट हुई। वह एक डरावनी चुड़ैल थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक लंबी लकड़ी थी, जिसके सिरे पर नीला शोला जल रहा था। चुड़ैल ने कहा, खजाने का लोभी हर कोई होता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हें अंदर से भी और बाहर से भी परखेगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएगी। अली ने हिम्मत बांधकर कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने पहली परीक्षा का आरंभ किया। जमीन हिलने लगी और अचानक किले का फर्श गायब हो गया। अली के नीचे केवल अंधकार था। चुड़ैल की आवाज आई, यदि तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो तुम्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा। यदि तुम झूठे हो तो हमेशा के लिए गिर जाओगे। अली ने दिल पर हाथ रखा और अपनी नीयत को साफ करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हैरतअंगेज रूप से उसके कदम के नीचे एक पुल प्रकट हुआ, पारदर्शी लेकिन मजबूत। हर सच्चा कदम उसे आगे ले जा रहा था और हल्की सी भी चूक पर पुल धुंधला हो जाता। अली ने दुआ करते हुए रास्ता पार किया और आखिरकार दूसरी ओर पहुंच गया। चुड़ैल ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और कहा, पहली परीक्षा में सफल हो गए हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। तैयार हो जाओ। चुड़ैल ने अली को घूरते हुए कहा, अब दूसरी परीक्षा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। क्षण भर में ही किले का दृश्य बदल गया। अली अपने गांव में खड़ा था, जहां लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। हर ओर से आवाजें आ रही थीं, यह कभी सफल नहीं हो सकता, यह तो असफल है, खाली हाथ वापस आएगा। अली का दिल दुखने लगा। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन अचानक उसे अपनी मां की दुआ भरी आवाज सुनाई दी, मेरा बेटा बहादुर है, अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। अली ने आंखें बंद कीं, दिल को मजबूत किया और कहा, मुझे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी नीयत पर कायम हूं। जैसे ही उसने यह कहा, गांव का दृश्य धुएं में बदलकर गायब हो गया और अली फिर से किले में लौट आया। चुड़ैल ने गुस्से से अपनी लकड़ी जमीन पर मारी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि अली ने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब अंतिम परीक्षा बची थी। चुड़ैल ने कहा, तीसरी और आखिरी परीक्षा, खजाना तुम्हारे सामने होगा, लेकिन एक मासूम आत्मा भी तुमसे मदद मांगेगी। निर्णय तुम्हें करना है, खजाना या मदद। चट्टानें हट गईं और एक बड़ा सोने से भरा संदूक सामने आ गया। उसी समय एक कमजोर सी आवाज आई, क्या कोई मेरी मदद करेगा? अली ने पलट कर देखा।
एक छोटा सा घायल पक्षी फर्श पर तड़प रहा था। उसके पंखों से खून बह रहा था। अली ने एक पल के लिए खजाने की चमक को देखा, फिर घायल पक्षी को। बिना सोचे समझे उसने खजाने को छोड़ दिया और पक्षी की ओर दौड़ा। उसने प्यार से उसे उठाया और अपने कपड़े से उसके घाव को बांधने लगा। चुड़ैल यह सब देखती रही। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैली। किला हिलने लगा और चुड़ैल का भयंकर रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अली, तुमने परीक्षाओं में सिद्ध किया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। खजाने का हकदार वही है जो दूसरों के दुख में अपना लाभ भूल जाता है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सोना चांदी अली के कदमों में आ गया। साथ ही एक छोटी सी शीशी भी दी जिसमें जादुई दवा थी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। अली ने आदर से सिर झुकाया और परी की दुआओं के साथ गांव लौट आया। उसने अपने पिता का इलाज किया, गांव के गरीबों में धन बांटा और एक आदर्श इंसान बन गया। अब गांव वाले अली को सच्चे दिल वाला खजाने वाला कहकर बुलाते थे।